नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एज स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस और मैथ। तो हमने मैथ की कर ली है प्रश्नावली 3.6 तक, उसके सभी वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। और हमने साइंस के भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए, उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर ले। आज हम बात करने जा रहे हैं इसके चैप्टर 3 पे, जो कि आपका आता है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इस अध्याय को हम आज समझेंगे और इसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म दोनों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आप यहां से पक्का सीख कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे और दूसरों को समझाने लायक बनकर जाएंगे। तो ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं जोश, उम्मीद और एक जज्बे के साथ। तो हमारे पास जो हमारा थर्ड चैप्टर आता है क्लास 10 का एनसीईआरटी का, वह आता है क्लास 10 अध्याय 3 धातु व अधातु। तो अब धातु और अधातु आप शुरू से पढ़ते आए होंगे, क्लास 8 में 9th में आपके पास ये चैप्टर आया होगा। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। तो आज हम समझे धातु आपके सामने, जैसे आप समझे कि धातु आपका जैसे कोई बर्तन वगैरह कुछ भी हुआ, उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये वर्गीकृत इन्हें किया किसने, वह किस रूप में किया। तो जो लाइन हमारे पास लिखी है कि तत्वों को गुणधर्मों के आधार पर धातु व अधातु में वर्गीकृत किया गया है। तत्वों को, अब ये तत्व क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। परमाणुओं को समूह से बनते हैं अणु, और अणुओं के समूह से बनते हैं तत्व, और दो या दो से अधिक तत्वों से बनते हैं यौगिक, और यौगिकों के मिश्रण से क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। और आपके पदार्थ से सामग्री बन जाती है। इस रूप में हमें आप ऐसे समझे कि सबसे पहले आपके परमाणु, परमाणु से अणु, और अणु से क्या बने आपके तत्व, तत्व से यौगिक, यौगिक से पदार्थ, पदार्थ से फिर आपकी सामग्री। ठीक है, इस प्रकार ये तो आप समझ गए कि तत्वों को गुणधर्मों, अब गुणधर्म क्या होते हैं, सबके अपने अपने गुणधर्म होते हैं, उनकी विशेषता, क्योंकि विशेषताओं के आधार पर धातु व अधातु में वर्गीकृत किया गया कि धातु में क्या विशेषताएं होती है और अधातु में क्या विशेषताएं होती है, उनके रूप में इन्हें वर्गीकृत किया गया। उन्हें अभी हम डिटेल से समझेंगे। उससे पहले कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। तो धातु, धातु में आपके पास जो एग्जाम्पल आते हैं वह है, जैसे आपका हो गया आयरन Fe, जिसे आप सामान्य भाषा में लोहा भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम Al, ठीक है ना, और चांदी आपका Ag, और कॉपर हुआ आपका Cu। तो ये सभी क्या हो गए आपकी धातुएं। मतलब जो एक चीज आप देखेंगे ये सभी कठोर है, और कोई कोई इसमें से विद्युत की सुचालक भी होती है। तो ये इनके गुणधर्म होते हैं, विशेषताएं। और अधातु में हम बात करें तो वो आपकी गैसें हो जाती है, हाइड्रोजन हुई, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी अधातुएं हैं। तो ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इनके गुणधर्म। तो गुणधर्म से हमारा मतलब क्या है, विशेषता, कि उसमें क्या विशेषताएं हैं। तो आइए डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, जिनका रंग, रूप, आकार, ये जो गुणधर्म होते हैं ये भौतिक कहलाते हैं। और पदार्थ के रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो नए पदार्थ बनते हैं उसके रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले भौतिक गुणधर्म की। तो स्क्रीन पे देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास भौतिक गुणधर्म आता है, वह है धात्विक चमक। अब धात्विक चमक क्या होती है, चमकना, कोई भी पदार्थ चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, तो आप समझ गए होंगे। जो चमकेगा वो क्या कहलाएगा, आपका आयरन, और जो नहीं चमकेगा वो क्या कहलाएगा, अधातु। सबसे पहले हम समझे धातु को। तो धातु की सतह क्या होती है, चमकदार होती है, और अधातु चमकीली नहीं होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। मतलब कोई कोई तो आपके क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। आयोडीन क्या है, धातु नहीं, आयोडीन क्या है, अधातु है, फिर भी क्या होती है, वो चमकीला होता है। तो कोई कोई आपके अपवाद आ जाते हैं। तो आप समझे कि धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती, इतना आप समझे। उसके बाद आपके पास जो सेकंड आता है वह है कठोरता। तो धातु में, धातु तो आपकी कठोर होती है और अधातु कठोर नहीं होती। कैसे, क्योंकि आपके पास ये सभी आयरन, एल्यूमिनियम, में सभी तो कठोर होते हैं, लेकिन गैसें क्या कठोर होती है, तो गैसें आपकी कठोर नहीं होती है। तो ये हो गया सेकंड। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखा दूं कि धातुएं सामान्यतः कठोर होते हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इस प्रकार कोई कोई इनके अपवाद भी सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद अधातु में हम देखें तो ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं, अधिकतर कठोर नहीं होते हैं,
कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है ना, हीरा क्या होता है, कठोर होता है, अधातु होते वो भी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है रूप। तो रूप से हम समझे धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। कमरे के ताप में क्या ठोस रूप में पाई जाती है, और केवल मरकरी को छोड़कर, किसको, मरकरी को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब अधातु में देखें तो अधातुएं ठोस तथा गैसीय रूप में पाई जाती है, जैसे ब्रोमीन को छोड़कर, किसको, ब्रोमीन को छोड़कर दो तरल रूप में होती है। सभी धातुएं क्या होती है, गैसीय रूप में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन क्या है, वह आपका तरलीय यानी द्रव रूप में पाया जाता है। उसके बाद आपके पास जो फोर्थ आता है वह है आवर्धनीयता। तो आवर्धनीयता क्या है, आवर्धनीयता होता है हथौड़े से पीटना, मतलब पीटना या काटना ही क्या कहलाता है, आवर्धनीयता। आप इसके में देखिए कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को क्या किया जाए, पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आपके हो गए चद्दर, छतों के ऊपर जो हम चद्दर, छतों की बजाय जो चद्दर काम में लेते हैं वो भी क्या होते हैं, धातुओं को पीटकर एकदम पतली झिल्ली द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद अधातु के रूप में देखें तो आपके पास क्या है, अधातुओं में आवर्तनीयता नहीं होती है। जैसे आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर को आप क्या पीट सकते हैं, नहीं पीट सकते, ये तो गैस है, कैसे पीटेंगे। उसके बाद आपका आता है फिफ्थ नंबर पे तन्यता। अब तन्यता क्या है, तन्यता का मतलब होता है तन्ना। तो कैसे समझे तन्यता को, कि धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, खींच सकते हैं ना, जैसे अपने तार होते हैं छतों के सरिये के बांधने वाले, तो तार कितने लंबे तक हम उसे खींच सकते हैं ना, उस प्रकार धातुओं में क्या होती है, तन्यता होती है। लेकिन जैसे गैस हुई उसको खींच सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि अधातुओं में तन्य नहीं होती है। क्या नहीं होती है, तन्य, उन्हें खींचा नहीं जा सकता है। अब 6 नंबर पे आता है विद्युत व उष्मा के सुचालक। तो धातु क्या होती है, विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है, आपको पता है। जैसे आपका लोहा होता है, तो लोहा में भी आपके जो विद्युत प्रवाहित हो सकती है, ठीक है ना, कॉपर में हुई उस प्रकार। तो सामान्य धातु विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है, लेकिन सीसा एवं मरकरी, सीसा और मरकरी क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, इसलिए इनमें ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और सामान्य अधातु विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये उसका अपवाद सिद्ध हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं 7 नंबर पे आता है आपका घनत्व। घनत्व आप समझ गए होंगे, एरिया वाइज कितने स्थान पर कितनों की संख्या। तो घनत्व समझे सामान्य अधिक घनत्व उच्च गलनांक के होते हैं धातुएं। धातु क्या होती है, अधिक घनत्व व उच्च गलनांक। सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व गलनांक कम होता है, ये क्या है, अपवाद है, इनको आप ऐसे समझे। सामान्य अधातुओं का घनत्व गलनांक कम होते हैं, ठीक है ना, मतलब इनका अधिक है और उनका घनत्व क्या है, कम है। अब हम समझ लेते हैं ध्वनिक। तो ध्वनिक से आप समझ गए होंगे, आवाज आना या ध्वनि उत्पन्न होना। तो धातुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है और अधातुओं में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 9 टॉपिक आता है वो होता है ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षार की है ऑक्साइड बनाती है, जैसे आपका हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अधातुओं में देखें तो अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे हुआ SO2, ठीक है ना, सल्फर ऑक्साइड। तो हमने आज अभी क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा, एक बार फिर मैं आपको ये टॉपिक बता दूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, धात्विक चमक। तो धातुओं में धात्विक चमक होती है, अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कठोरता। तो धातुओं में कठोरता होती है और अधातुओं में कठोरता नहीं होती है। और थर्ड नंबर में हमने क्या पढ़ा, रूप। तो ये तो कमरे के ताप पर क्या होती है, ये ठोस रूप में होती है। और ये कौन सा रूप होता है, ये इनका द्रव रूप में ज्यादातर, या कोई तरल रूप है या गैसीय रूप। ठीक है, इस रूप में आप समझे। आवर्तनीयता पढ़ा, इसमें आवर्तनीयता पाई जाती है और अधातु में आवर्तनीयता नहीं पाई जाती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तन्यता। तो धातु में तन्यता पाई जाती है, अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, विद्युत व उष्मा के चालक। तो ये तो सुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं। माना कोई अपवाद सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये सुचालक और अधिकतर वो कुचालक। उसके बाद आया ध्वनिक। तो इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है धातुओं में, और अधातुओं में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्साइड। तो ये तो क्या बनाते हैं, ये क्षारीय उत्पाद बनाते हैं, वह अम्लीय उत्पाद बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो ये हमने आज इनके गुणधर्म पढ़े, कौन से वाले, भौतिक गुणधर्म। तो ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और इसके सभी डिटेल आपको मिल जाएंगे जल्दी ही। और इसका नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी लाएंगे, उसमें हम बात करेंगे रासायनिक गुणधर्मों पर। ठीक है ना, रासायनिक गुणधर्मों पे हम बात करेंगे। तो धातु
और अधातुओं ने समझ ली, भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए शेयर कर दे वीडियो को, अपने से बच्चों के पास भेजे कि वो लॉकडाउन में भी हम सीख सके, इस तरीके से सीखे कि उस बेसिक चीज उनके दिमाग में बैठ जाए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हर परेशानी को दूर करने में आपकी सहायता करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए जीवन में अपने। धन्यवाद।